स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 21 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। तो देखो, जो सबसे पहली न्यूज है उसमें मुख्यमंत्री युवा सुयोग का शुभारंभ कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये अभी बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया जा रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, कोई भी चीज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाई जाए उसका मतलब ये होता है कि पूरे राज्य में या पूरे देश में लागू करने से पहले कुछ क्षेत्र विशेष में उसको पहले इंप्लीमेंट करके देखा जाता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसके बाद किया जाता है। अब देखो, ये सुयोग प्लेटफॉर्म है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो खेल खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ये। इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर इन 4 खेलों के बारे में, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे सामूहिक खेल, अभी इन 4 खेलों के बारे में ही बात की है। और ये खेल कैसे है? टीम गेम है। खेल ध्यान रखना है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल। ठीक है। अब इसमें होगा क्या? प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व विकसित होगा इनके थ्रू, यानी वो इन गेम के थ्रू युवाओं का कौशल बढ़ाना चाहते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा काम वो करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात बोली है कि 65% आबादी है वो भारत में युवा है, तो हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब देखो, युवाओं को एकजुट करवाकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में लाने के लिए एक माई भारत पहल केंद्र सरकार की चल रही है। उसी पहल से इस सुयोग प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया जाएगा। माई भारत पोर्टल से सुयोग को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें और क्या क्या किया जाएगा? तो युवा सुयोग के तहत स्कूलों, कॉलेज और सामुदायिक केंद्रों पर विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा लोग इस सुयोग पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवा सके। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ अपनी और उपलब्धियां गिनवाई है, जो हर बार गिनवा रहे हैं। वही है कि पिछले 2.5 सालों में हमने 1,78,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दे दी है। 1 लाख पदों की प्रक्रिया है, वो प्रक्रियाधीन है। 1.25 लाख पदों के लिए हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। 4.5 लाख हमने प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरियां दी है। ये बात ये हर बार बोलते हैं। फिर कुछ नीतियों के बारे में कहा है कि राज्य कौशल नीति 2025 और राजस्थान युवा नीति 2025 लाई गई। ठीक है। ये ध्यान रखना कि बारां और बगरू विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये मुख्यमंत्री सुयोग पोर्टल है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा सुयोग। अब जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, ये बात भी बोली है। बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना था। सुयोग पोर्टल क्या है, चारों खेल का नाम ध्यान रखना है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, देखो कि 2 वर्षों में SC/ST पर अत्याचार के मामले में 28% कमी आई है। पहले इनका जो भी कंप्लेन आती थी उसको निस्तारित करने में 60 दिन लगते थे, जो 68% प्रकरणों का निर्धारण है वो हम 60 दिनों के भीतर कर रहे हैं। ठीक है, यानी पहले इसमें समय ज्यादा लगता था, अब हम 68%, 68% को तो 60 डेज में ही कर रहे हैं। पहले 60 डेज से भी ज्यादा समय लगता था, जिसे हम लोग, अभी जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम 60 दिनों में 68% जितनी भी कंप्लेन आ रही है उनको निस्तारित कर पा रहे हैं। फिर देखो, वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में ऐसे प्रकरणों की 28% की कमी दर्ज की गई, यानी जो पिछली सरकार थी उसके डेटा से अभी के डेटा को देखते हुए अपने 2 साल के कार्यकाल में ये लोग कह रहे हैं कि हमने 28% की कमी दर्ज की है इन मामलों में। ठीक है। पहले ये 60 दिवस प्रकरणों में 60 दिवस की निर्धारित अवधि में निस्तारण में भी पहले की तुलना में काफी तेजी आई है। मतलब पहले 60 दिनों में ये 68% से बहुत कम मामले निस्तारित होते थे, जो अब बढ़कर 68% मामले हो चुके हैं, जो हम 60 दिनों में निस्तारित कर दिए हैं। फिर 45 पुलिस जिलों में SC/ST सेल स्थापित किए जाएंगे।
ये जैसे राजस्थान में जिले तो 41 है, लेकिन ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पुलिस जिले अलग से बने हुए हैं और 6 पुलिस जिलों में SC/ST सेल शीघ्र स्थापित होंगे। ठीक है, यानी 45 में तो हो चुके हैं, 6 में और हो जाएंगे, यानी टोटल 51 पुलिस जिले हैं, जिनमें से 45 में ST/SC सेल है वो बने हुए हैं और 6 में और बन जाएंगे। तो ये डेटा था, आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ नहीं है कि जो SC/ST 2024 की तुलना में 25 में 15.88% की कमी और 25 के पहले 6 माह में और वर्ष 2026 के इसी टाइम में 15.49% की कमी देखी गई है। ठीक है, पहले ये देखो 35.16% का ही निस्तारण 60 दिन में कर पाते थे, अब वो 68% के इक्वल हो गया, लगभग 68% जितना हो गया। पहले जो औसत टाइम था वो 128 दिन था, जो अब घट के कितना रह गया, 53 दिन। पहले हम लोग FR प्रकरणों में 10% रेंडमली चेक करते थे, अब वो हम 20% तक लेके जा चुके हैं। तो कुल मिला के ये एक डेटा है जिसको ये ध्यान रखना था कि 28% जैसी कमी आई है और SC/ST के खिलाफ जितनी भी जो अत्याचार हो रहे थे उनके मामलों में कमी आई। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यमुना जल समझौते के बारे में बात हुई है, तो सारी चीजें अपन देख चुके हैं। 34,102 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। इस बार पानी नहर से नहीं, पानी कैसे आ रहा है, पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है। 1917 क्यूसेक, ये ध्यान रखना, ये क्यूसेक है ना, ये आयतन को मापना, जो आयतन का प्रवाह होता है उसको मापने की इकाई होती है। तो 1917 क्यूसेक यमुना जल शेखावटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू वाले जिलों में पहुंचेगा। 75 लाख लोगों को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब ये न्यूज अभी क्यों आई है, तो देखो शेखावटी फाउंडेशन है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने इतना सारा काम हमारे लिए किया है। ये शेखावटी फाउंडेशन है, इसके अध्यक्ष है विनोद कुमार गोयल। ठीक है, तो इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। तो जो यमुना जल समझौता, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से राज्य के साथ हुआ है, तो हरियाणा और राजस्थान के बीच। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से शेखावटी तक पानी आएगा। 295 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, नहर नहीं है, क्या है, पाइपलाइन है। और चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन 3 जिलों को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, 1994 से ये मामला अटका हुआ था, जिसके अंदर अब जाके इसके अंदर MOU साइन हो गया। फिर देखो भजनलाल शर्मा जी ने बोला है कि शेखावटी हवेली संरक्षण योजना प्रारंभ कर सीकर, झुंझुनू और चूरू में हम लोग 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण कर रहे हैं। फिर शेखावटी क्षेत्र में और क्या क्या हो रहा है, तो उसमें देखो एक कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे से सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र के लोगों को अब दिल्ली या NCR तक पहुंचना आसान हो गया है, ऐसी बात भी बोली है। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर देखो कुछ चीजें हैं, जैसे जो धार्मिक केंद्र है उन्हें हम इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब उनको सुधार ला रहे हैं। तो खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, जीण माता, शाकंभरी माता, हर्षनाथ, लोहारगल, नवलगढ़, मंडावा और डूंडलोद, ये सारे के सारे शेखावटी एरिया में है, ये भी आपको पता रखना है। फिर देखो जो पंचगौरव योजना चल रही है, रोज तो एक एक क्वेश्चन आता है। आज के सूजस में अजमेर जिले के पंचगौरव के बारे में डिटेल से आया है, तो देख लेते हैं। पंचगौरव के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि 2024 में, दिसंबर 2024 से ये योजना चालू हुई थी। इस बार के बजट में इसमें 150 करोड़ रुपए का बजट रहा है। राज्य स्तर पे जो इसकी समिति होती है उसके हेड होते हैं मुख्य सचिव, जबकि जिला स्तर पे जो समिति है उसके हेड कौन होते हैं, कलेक्टर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो अजमेर के बारे में कुछ बात आई है कि अरावली पर्वतमाला से गिरी घाटी में बसा है ये। 7वीं शताब्दी में किसने, अजय पाल चौहान ने अजमेरू नाम से बसाया। तारागढ़ किला है इसके अंदर। तारागढ़ किले का दूसरा नाम क्या है, गट बीटली। क्यों, क्योंकि ये बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। जबकि एक और तारागढ़ है, वो कहाँ है, बूंदी में, और उसका निर्माण वर सिंह, बर सिंह, वैर सिंह या बैर सिंह, कोई सा भी नाम दिखा हुआ मिल सकता है, बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, फिर पंचगौरव जो अजमेर के हैं उनमें उपज में गुलाब, प्रजाति में नीम, ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल पुष्कर और खेल है कबड्डी। देखो 5 चीजें, कौन कौन सी 5 चीजें, वो भी मैं आपको फिर से बता देता हूं। एक, उपज का चयन किया गया है। एक, वानस्पतिक प्रजाति। एक, उत्पाद का चयन किया गया है। एक, पर्यटन स्थल का चयन हुआ है और एक, खेल का चयन किया गया है।
ठीक है। चलो अब बारी बारी से अजमेर की पांचों चीजें देख लेते हैं। तो देखो, पर्यटन स्थल, पुष्कर तीर्थ के बारे में बात की गई है कि अजमेर का जो पंचगौरव में पर्यटन स्थल है वो कौन सा है, पुष्कर तीर्थ स्थल। तो अजमेर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, लगभग 510 मीटर की ऊंचाई पर बसे पुष्कर में तीन ओर से इसमें पहाड़ियां हैं। एक ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के हाथ से एक कमल का पुष्प पृथ्वी पर गिरा, जिससे तत्काल एक पवित्र सरोवर का उद्भव हो गया और इस पुष्प की वजह से इसका नाम पुष्कर हो गया। ठीक है। और क्या विशेष तौर पे ध्यान रखना कि भगवान ब्रह्मा को समर्पित विश्व का एकमात्र प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो वो पुष्कर में। ठीक है। फिर देखो, वानस्पतिक प्रजाति है नीम। अजमेर की जलवायु और मिट्टी नीम के लिए उपयुक्त है, ऐसी बात बोली गई है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नीम इनकी वानस्पतिक प्रजाति है। उपज है गुलाब, गुलाब की खेती के लिए पुष्कर प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए इसकी उपज है वो है गुलाब। उत्पाद ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद, किशनगढ़ एरिया मार्बल के लिए फेमस है, मंडी है बहुत बड़ी यहाँ पे। और खेल कौन सा है, कबड्डी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी अजमेर के पंचगौरव के बारे में। फिर देखो, एक माँ योजना में आउटबाउंड पोर्टेलिटी से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत। तो पहली बात तो माँ की फुल फॉर्म देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। ठीक है, ये जो माँ योजना है। अब इसमें ये देखो, आउटबाउंड पोर्टेलिटी क्या है, तो राजस्थान के जो लोग बाहर जाके इलाज करवाना चाहते हैं तो किसी भी राज्य में जाके इलाज करवा सकते हैं, ऐसी शुरुआत कर दी गई है। इसको बोलते हैं आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। या राजस्थान के कुछ लोग उस राज्य में हैं तो वो वहां पे भी इस योजना के तहत मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, 25 लाख रुपए तक का। ठीक है, कैशलेस निःशुल्क करवा सकते हैं। हाँ, अब वो उस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से इसको कनेक्ट कर दिया गया है और 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार करवाया जा सकता है। सरकार ने ये कहा कि ये जो 6 माह निकले पिछले, इसमें 30,000 लोगों ने इसका इलाज करवाया है। सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ के, एक तो है कर्नाटक और एक है तमिलनाडु, यानी दक्षिण भारत के ये 2 राज्यों को छोड़ दो, बाकी किसी भी राज्य में जाकर आप इस योजना के तहत इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो आउटबाउंड फैसिलिटी है ये 15 दिसंबर 2025 से लागू की गई थी। अब देखो, सबसे ज्यादा कहां, तो गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में कराया गया है। एक लिस्ट भी ऊपर दे रखी है, इसको भी देख सकते हो। 2179 उपचार या पैकेज शामिल है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में, ये नंबर ध्यान रखना है आपको। लगभग 2200 उपचार पैकेज इसमें शामिल है। 25 लाख तक का कैशलेस निःशुल्क उपचार आप करवा सकते हो। 1.36 करोड़ परिवार राज्य में इसके पात्र है। अब ये जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हुई है, इसमें 30,000 लोगों ने पिछले 6 माह में इलाज करवाया है। 14,000 से अधिक निजी अस्पतालों में ये सुविधा है, 16,000 से अधिक सरकारी अस्पताल है, तो टोटल 30,000 हो गए। ठीक है, और 5,959 क्लेम अब तक प्रस्तुत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी थी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किसानों को निर्बाध रूप से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जेफॉर्म सर्विसेज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार के किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया है, तो राज किसान साथी पोर्टल के साथ इसको एकीकृत किया है। अगला क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवा संस्थान द्वारा संचालित ECCE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं देखरेख सुनिश्चित करना है, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख व उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर में 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किस स्थान से किया, तो इन्होंने किया था जालंधर, पंजाब से। देखो, 75 स्टेशन 20 राज्यों में, उन 20 राज्यों में से एक राज्य राजस्थान, और राजस्थान में टोटल कितने स्टेशन, 8। मोदी जी जब ये देश को समर्पित कर रहे थे तब थे जालंधर में, उसी समय भजनलाल शर्मा जी थे गोटन में। तो राजस्थान के 8 में से एक गोटन है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराधों को की तुरंत शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1930। ठीक है, जबकि 181 तो संपर्क पोर्टल का नंबर है, ये बताया आपको। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जालोर जिले का उत्पाद कौन सा है, तो जालोर जिले का उत्पाद है वो है ग्रेनाइट के उत्पाद। देखो, अजमेर के सारे अपन ने देख लिए, अब मैं आपको जालोर के भी 5 बता देता हूं। तो जालोर की जो उपज है वो है अनार,
जालोर की वानस्पतिक प्रजाति है जाल, उत्पाद है ग्रेनाइट के उत्पाद, पर्यटन स्थल है सुंदा माता मंदिर, और खेल है बॉक्सिंग, जबकि अजमेर का खेल था कबड्डी। तो देखो, उपज अनार, वानस्पतिक प्रजाति जाल, उत्पाद ग्रेनाइट के उत्पाद, पर्यटन स्थल सुंदा माता मंदिर और खेल है बॉक्सिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।